हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको अपने चैनल के थ्रू न्यूज़ एंड नॉलेज के थ्रू आपको डेली प्रकाशित दैनिक जागरण के अंतर्गत पढ़ करके जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू आपको सूचनाओं से अवगत कराएंगे ताकि आपका जनरल नॉलेज बढ़े। और याद रखिए कि ये राष्ट्रीय फलक है, इसमें राष्ट्र से संबंधित, पूरे देश से संबंधित खबरें हैं और ये आपके लिए कारगर होगा कि आप इस पेपर के थ्रू, इस न्यूज़ पेपर के थ्रू आप चाहे वो PCS हो चाहे IAS की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की खास खबर। तो उसमें सबसे पहले ये आया है कि केजरीवाल का बड़ा दांव, छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद। आपके संयोजक ने कहा कल देंगे त्यागपत्र, मनीष सिसोदिया नहीं बनेंगे डिप्टी CM। होता क्या है कि अभी चुनाव के दौरान जो इनको कुछ समय के लिए जेल में जाना पड़ा है। इनके ऊपर आबकारी जो नीति उसके अंदर घोटाले का बहुत बड़ा आरोप लगा है, उसी का जांच चल रही है। तो कोई कारण राजनीतिक दांव पेच इनका होगा कि ये जो है इसमें अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये राजनीतिक हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये क्या करते हैं कैसे नहीं करेंगे ये सब इनके ऊपर डिपेंड है। आम लोगों को पहचानना, इनको पहचान जाए, नेताओं को पहचानना बस की बात नहीं है। इसके अगले क्रम में आप देखेंगे देश में पहली बार डिजिटल होगी जनगणना। पहली बार जो है डिजिटल जनगणना होगी। अभी देश में जनगणना वाली जो जनगणना होगी वो डिजिटल के थ्रू होगी। पहले होता क्या था कि प्रिंट जो है मीडिया के थ्रू या प्रिंट पेपर मिलता था, उसी में लोगों द्वारा दिए गए क्वेश्चन को फिलअप करना पड़ता, आंसर को फिलअप करना पड़ता। लेकिन इस बार डिजिटल ना होगी, जिससे कि इसके जो नतीजे हमारे हैं जनगणना के वो बहुत ही जल्दी फास्ट आएंगे। 1972 हमारे देश की जनगणना शुरू हो गई थी लॉर्ड मेयो के समय, और उसके बाद तो लगातार हर 10वें साल जनगणना होती है। क्या कोरोना काल के कारण कुछ समय के लिए जनगणना का समय जो आगे बढ़ाया गया। उसी क्रम में आगे दिखाई देता है कि छवि पर पड़े दाग को साफ करने के लिए खेला दांव। देखिए, ये होता है कि कहीं नेता जो पक्ष होता है अपने पक्ष में देता है सफाई, और जो प्रतिपक्ष होता है वो उनके जो है कमियां निकालता है। CM के लिए आजसी का नाम सबसे ऊपर। ये देखिए, केजरीवाल के इस्तीफे देने की घोषणा के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। जिन नामों पर कयास लग रहे हैं उनमें शिक्षा मंत्री आजसी सबसे ऊपर हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ तक जा रहा है कि आप इस पद के लिए चौंकाने वाले नाम भी दे सकते हैं। तो ये राजनीतिक हमारे खबरें हैं। खबरों के क्रम में हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। उसके बाद आ रहा है राज्य सरकार के कार्यकाल में, राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। तो क्या है कि जो 5 वर्ष में डिफरेंट मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चुनाव होते थे, अब इसी जो है राज्य सरकार से ही ऐसा कुछ ला रहे हैं। इससे एक साथ ही हमारे चुनाव होंगे। तो उसी क्रम में दिया गया है सूत्रों जताया विश्वास, इसे सभी पार्टियों का प्राप्त होगा समर्थन। लोकसभा चुनाव में भाजपा घोषणा पत्र में थी यह घोषणा। ये घोषणा के अंतर्गत राज्य सरकार या NDA सरकार अपना जो है ये जिसने वो क्या कहते हैं उसको अपने लोकसभा जो मैनिफेस्टो रखा था उसके जो घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो हम एक साथ एक राष्ट्र और एक चुनाव करवाएंगे। तो ये लगभग इसी जो सरकार का कार्यक्रम है इसी में घोषणा पूरी हो जाएगी। ये अच्छा भी है। इससे क्या होता है कि अलग अलग चुनाव होने पर अलग अलग क्षेत्रों में तो
क्या है कि लोगों को तमाम समय और धन का अपव्यय होता है, इससे लोग बचेंगे और राष्ट्रीय खजाने पर भार कम पड़ेगा। खबरों को इस क्रम में आगे दिया है, वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दे रहे हैं घुसपैठियों को संरक्षण मोदी। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, झामुमो और राजद को निशाने पर लिया। कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, कहा झामुमो भी उसी से ले रहा प्रशिक्षण। भारी वर्षा के बीच रांची से सड़क मार्ग से परिवहन में परिवर्तन महारैली में पहुंचे पीएम। अब देखिए, चुनाव भी दृष्टिकोण है, कोई आरोप लगा रहा है नेता पक्ष पर, कोई विपक्ष पे है, तो इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, ये एक सरकार के द्वारा शुरू की गई जो है आवश्यक और ज़रूरी पहल है। और नाच कह रहा है, देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। अब आप महज एक क्लिक पर देश के किसी भी डॉक्टर की योग्यता, अनुभव के बारे में जान सकेंगे और अच्छे से डॉक्टर से इलाज करा सकेंगे। आसानी से यह भी पता चल सकेगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं, किसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दरअसल जल्दी देश के हर डॉक्टर का विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा। देश के 13 लाख से अधिक डॉक्टरों के बारे में मिल सकेगी जानकारी। NMR पोर्टल पर मिलती हैं कई सुविधाएं। NMR पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें आवेदनों को ट्रैक करने, लाइसेंस निलंबित करने और NMR ID कार्ड और डिजिटल डॉक्टर प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता शामिल है। मेलबर्न विश्वविद्यालय भी देश में देगा दस्तक, दिल्ली में खोलेगा केंद्र। विदेशी विश्वविद्यालयों का देश में दस्तक देने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भी देश में अपने एक केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जो दिल्ली में स्थापित होगा। इसके जरिए विश्वविद्यालय सभी शैक्षणिक व शोध गतिविधियाँ संचालित करेगा। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय इसी हफ्ते में आधिकारिक घोषणा करेगा। हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, CM का दावा पेश करूँगा। अम्बाला छावनी से 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, इसलिए वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूँगा। अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूँगा। पूरे देश से लोग आते हैं, इनका मत है कि वरिष्ठता के नाते मुझे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। खबरों के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मोदी 3.0 के लिए तैयार था ट्रैक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार। 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संबंधी पूरी योजनाओं को मंजूरी दी गई। ये सरकार का जो है करीब 100 दिनों का जो कार्यक्रम था वो पूरा होता हुआ नज़र आया है। और इस चुनाव के पहले ही सरकार द्वारा, NDA द्वारा, BJP द्वारा जो काम करना था उसका एक लीक बना दिया गया था। उसी क्रम में काम करते हुए सरकार ने अपनी काम करने की क्षमता पकड़ ली है।
और तेजी गति से काम शुरू कर दी है। 3 लाख रुपए करोड़ की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को वरीयता देते हुए 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। समाज कल्याण की दृष्टि से पीएम जन धन योजना चल रही है। कचरा बिनने वालों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल कराया। वक्फ संपत्तियों के प्रबंध व संरक्षण को मजबूत करने और विवादों को निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश हो चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का ऐलान हो गया है। कौशल मिशन विकास की निरंतरता बनाए रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं को कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज बजट में घोषित किया। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 28,600 करोड़ के निवेश संग 12 औद्योगिक नोड्स को मंजूरी व 10,600 करोड़ की विज्ञान धारा योजना जैसे फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जादू टोने के संदेह में परिवार के 5 लोगों की हत्या। ये देखिए, ये जो जादू टोना है अंधविश्वास पर आधारित है और इसमें क्या होता है कि आशंका और संदेह होता है। लोग सही जानकारी के अभाव में एक दूसरे के लोगों को खून के प्यासे हो जाते हैं। इसी क्रम में इसमें दिया गया है कि मृतकों में हेड कांस्टेबल, उसकी पत्नी, माता पिता व बहन भी शामिल। हत्या के बाद आरोपित युवकों ने किया थाने में समर्पण। बड़ा सोच। पीएम मोदी की जन्मतिथि पर कल पूरे हो रहे नई सरकार के 100 दिन 6 माह पहले शुरू हो गया था। तीसरे कार्य के लिए होमवर्क। कई महत्वपूर्ण निर्णयों से मिला संदेश। विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी, किसान के साथ हर वर्ग को साधने का प्रयास।